हाय दोस्तों, कैसे हैं? और आपका स्वागत है कश्यप बासु क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में। पिछले क्लास में मैंने ब्रेन से बहुत सारे चीजों को, फैक्ट को मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो डॉक्टर जो होते हैं, न्यूरोसर्जन जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो जल्दी से हम लोग आज अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पार्ट ऑफ ब्रेन जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन होता है, दूसरा होता है मिड ब्रेन होता है, और तीसरा जो होता है हिंड ब्रेन होता है। और इसका पहला जो होता है, हिंदी में हम चलते हैं, अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पार्श्व मस्तिष्क होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? फोर ब्रेन बताएंगे। क्या बताएंगे? फोर ब्रेन बताएंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका राइज होता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में, और आप इस तरह देखते रहिए और लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। अगर आपसे पूछते हैं मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप बताएंगे अग्र मस्तिष्क। अगर इंग्लिश में पूछिए विच इज द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप बताएंगे लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी फोर ब्रेन। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? मध्य मस्तिष्क। क्या बताएंगे? मध्य मस्तिष्क। इंग्लिश में पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या बताएंगे? मिड ब्रेन बताएंगे। क्या बताएंगे? मिड ब्रेन बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला चर्चा करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। फिर अगेन हम लोग क्या करते हैं? फोर ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है थैलेमस होता है। पहला क्या होता है? थैलेमस होता है। दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और तीसरा क्या होता है? सेरेब्रम होता है। तो आप ध्यान से, एकदम निश्चिंत से, कंसंट्रेट करके आप पढ़ेंगे। मैंने बताया कि मानव मस्तिष्क का कितना पार्ट्स होता है, तो तीन पार्ट्स होता है। ठीक है, मैंने ये किया, एनाटॉमी किया। पहला जो है फोर ब्रेन को मैंने एनाटॉमी किया। तो क्या इसके भी अगेन थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है थैलेमस होता है, दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, और तीसरा क्या होता है? सेरेब्रम होता है। मैंने इसका हिंदी में लिख दिया थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रामस्तिष्क। तो अगेन क्या होते हैं? फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं थैलेमस के बारे में। दोस्तों, मेरे साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं अच्छा से, तो आप पेन कॉपी लेके बैठे और मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको आप लिखते चले, अपने खुद से नोट्स बनाइए। तो हम चलते हैं पहला थैलेमस के बारे में। थैलेमस जो होता है ये क्या करता है? इट कंट्रोल सेंस ऑर्गन। ये क्या करता है? सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? अगर आपसे पूछते क्वेश्चन कि थैलेमस जो होता है वो किन किन चीजों को कंट्रोल करता है, तो आप क्या बताइएगा? सेंसरी ऑर्गन्स जितने होते हैं, जैसे नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सभी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि थर्मामीटर ऑफ बॉडी किसे, तापमापक, शरीर का तापमापक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा? हाइपोथैलेमस बताइएगा। क्या बताइएगा? हाइपोथैलेमस। आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। थर्मामीटर ऑफ बॉडी अगर आपसे क्वेश्चन करे तो आप क्या बताइएगा? हाइपोथैलेमस। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सेंसरी ऑर्गन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप क्या बताइएगा? थैलेमस बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे थैलेमस जो होता है वो ब्रेन के कौन से पार्ट्स होता है, थैलेमस जो होता है ब्रेन के सबसे बड़ा भाग जो होता है, सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क जो होता है उसका पार्ट्स होता है। अगर पूछ दे हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन के कौन से पार्ट्स होता है, तो फोर ब्रेन का पार्ट्स होता है। अगर आपसे पूछे कि सेरिब्रम जो होता है ब्रेन के कौन से पार्ट्स होता है, वो क्या बताइएगा आप? फोर ब्रेन के पार्ट्स होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? फोर ब्रेन बताएंगे, अग्र मस्तिष्क बताएंगे। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है? थैलेमस होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होता है थैलेमस होता है। अगर शराबी शराब पीता है, शराब पी लेता है, तो उसका हाइपोथैलेमस जो होता है वो इन कंट्रोल हो जाता है और वो बोलना चाहता है कुछ और बुला जाता है कुछ और, चलता है इधर और जाता है इधर। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है दो तरह से काम करता है, सॉरी हाइपोथैलेमस जो होता है दो तरह से काम करता है। पहला जो होता है एज ए ब्रेन के रूप में काम करता है और दूसरा जो होता है एज ए ग्लैंड के रूप में काम करता है। अगर आपसे पूछते कि मानव मस्तिष्क का वो कौन सा पार्ट्स है जो
हार्मोन उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? हार्मोन, हाइपोथैलेमस जो होता है हार्मोन उत्पन्न करता है। आपको पता होना चाहिए कि आदमी, इंसान जो है जैसे सोचता है उसी तरह से उसके बॉडी में हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है? एज ए ग्लैंड के रूप में काम करता है और एज ए ब्रेन के रूप में काम करता है। एज ए ब्रेन के रूप में कैसे काम करता है? अगर पूछ दे कि भूख, प्यास, भावना, नफरत, प्यार, मूड, बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन यही मैंने पूछा था कि थर्मामीटर ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को थर्मामीटर ऑफ बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भूख लगना, प्यास लगना का एहसास कौन दिलाता है? हाइपोथैलेमस दिलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अगर किसी के प्रति प्यार की भावना हो या नफरत की भावना हो, मानव मस्तिष्क के कौन से पार्ट्स करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया। दिल नहीं टूट गया, ये दिल जो है, प्यार जो है, उसकी भावना को कौन उत्पन्न करता है? हाइपोथैलेमस करता है। किसी के प्रति नफरत कौन उत्पन्न करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर किसी के प्रति मूड ऑफ होना, कहते मेरा मूड ऑफ है, ये कैसे हुआ? ये हाइपोथैलेमस की वजह से हुआ। अगर आपसे पूछे कि भूख लगना, प्यास लगना, नफरत, प्यार, ये सभी भावना कौन उत्पन्न करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो आप, अगर आपसे कोई कहे कि मेरा दिल टूट गया, तो इसको कहिएगा नहीं, दिल नहीं टूटता है, हाइपोथैलेमस मेरा टूट गया। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वही इंडिकेट करता है, वही क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्यार, नफरत, भूख, प्यास, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग अच्छा से एक बार ये कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए, हम लोग आज चर्चा कर रहे थे मानव मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है फोर ब्रेन होता है, दूसरा होता है मिड ब्रेन होता है, तीसरा जो होता है हिंड ब्रेन होता है। इसका हिंदी होता है, फोर ब्रेन का हिंदी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन का मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन का होता है पास मस्तिष्क, पीछे वाला भाग। ये आपका हेड जो हो गया, ये आगे वाला भाग हो गया, मिड ब्रेन हो गया, और ये पास मस्तिष्क हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ब्रेन कौन होता है? फोर ब्रेन होता है। आपका बीपीएससी में पूछे हुआ था कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? ये फोर ब्रेन होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था प्रीवियस ईयर एनटीपीसी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो उसमें से 4 क्वेश्चन आया था आपके एनटीपीसी में। पता है कि हम लोग करते क्या है, अब थोड़ा सा कुछ मैं बात कर लूं आपसे। करते क्या है कि अक्सर हम लोग भीड़ की तरफ भागते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बने। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ज्यादा भीड़ की तरफ भागते हैं। तो भीड़ की तरफ नहीं भागिए, आप लोग एक अपना रास्ता खुद से चुनिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगेन जो होता है, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है थैलेमस होता है, दूसरा हाइपोथैलेमस होता है और तीसरा सेरेब्रम होता है। और देखिए थैलेमस के कौन कौन से कार्य होते हैं? ये सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है एज ए ब्रेन भी काम करता है, एज ए ग्लैंड भी काम करता है। ग्लैंड मैं आपको बता दूं, इसलिए ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि होता है। क्या होता है? ग्रंथि होता है। अब ग्रंथि उसे कहते हैं जो क्या करते हैं? एंजाइम सेक्रेशन करते हैं या हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि के बारे में मैं एक आपको टॉपिक लेके आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, उसमें अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो एज ए ब्रेन जो होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये क्या करता है? इसका वर्क क्या है? ये भूख लगना, प्यास लगना, भावना, नफरत, प्यार, मूड, बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, एज ए ग्लैंड क्या करता है? ये हार्मोन सेक्रेशन करता है। ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है? हार्मोन सेक्रेशन करता है। दूसरा चीज, लास्ट चीज ये क्या होता है? ये बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओह सॉरी, ये मीटर क्या है? अच्छा ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा और आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और प्यार से वीडियो पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब घर में रहे, सुरक्षित रहे।